नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और सबसे बड़ी खबर आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र में जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जब से फाइनल लिस्ट आ गई कि कौन से मंत्री कौन से विभाग को संभाल, उसके बाद महायुति में बहुत बड़ी फूट पड़ी। महायुति में तकरार देखने को मिल रही है। और सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो तस्वीर सामने आ रही है, जो माहौल देखने को मिल रहा है, वो ये है कि क्या अब एकनाथ शिंदे महायुति का साथ छोड़ने वाले हैं और क्या एकनाथ शिंदे के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, इन सब के बीच में जहां एकनाथ शिंदे जो है वो बगावत पर उतर आए हैं और सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनके साथ जो किया वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जो मंत्रियों की हम बात कर लेते हैं, इसमें जिस तरीके से जो बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली, गृह मंत्रालय उनके पास आया। अजीत पवार की अगर बात कर लेते हैं, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा राजस्व मंत्रालय उन्हें दिए गए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की बात कर लेते हैं तो शहरी विकास मंत्रालय उनके पास आया है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो एकनाथ शिंदे का हुआ है। और इस पूरे खेल में शिंदे पूरी तरीके से पिसते नजर आए हैं। लेकिन सीधे सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि अजीत पवार भी खुश नहीं है। और अजीत पवार भी जो है वो गृह मंत्रालय चाह रहे थे, लेकिन गृह मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, ये तक खबर भी सामने आ रही है कि जो मंत्रालय अजीत पवार के पास है, वो मंत्रालय उनको ज्यादा समय तक नहीं, यानी कि 2.5 साल का कुछ फॉर्मूला भी इसमें देखा जा रहा। तो सीधे सीधे तौर पर क्या वाकई अजीत पवार को फंसा कर रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है? क्योंकि हाल ही में जो बयान दिया गया था देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि अजीत पवार हमेशा ही थोड़ी डिप्टी सीएम रहेंगे, वो सीएम भी बनेंगे, यानी कि क्या शिंदे जैसा बुरा हाल अजीत पवार के साथ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? और क्या जिस तरीके से शिंदे को किनारे लगा दिया गया, ठीक उसी तरीके से अजीत पवार को भी किनारे लगाने की कोशिश हो रही है? या अजीत पवार मौका देखकर चौका लगा देंगे और जिस तरीके से शिंदे महायुति छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही जी हां, अजीत पवार भी महायुति से अलग होकर देवेंद्र फडणवीस की पूरी तरीके से न सिर्फ कहें तो मुश्किलों को बढ़ा देंगे, बल्कि फडणवीस सरकार गिराने में भी बड़ी भूमिका उनकी हो सकती है। अब आगे देखना होगा कि क्या वाकई शिंदे के बाद अब अगला नंबर अजीत पवार का है, जो एक बड़ा खेल खेल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।